गर्मी में हर बंदा चाहता है कि उसका एसी बेहतरीन काम करे और ठंडा ठंडा माहौल हो जाए, चाहे घर में है चाहे दफ्तर में है। तो आजकल T3 टेक्नोलॉजी की बड़ी धूम है, दुकानों में धड़ाधड़ ये एसी सेल हो रहे हैं। ये T3 टेक्नोलॉजी दरअसल है क्या और कौन कौन से एसीज़ में ये पाई जाती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक्सपर्ट भी हैं, यहाँ दुकान पे सेल करने वाले लोग भी हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वाले एसी जब लोग मांगते हैं तो क्या समझ के मांगते हैं, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, जानेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है जो अभी मैंने जिक्र की, इसमें क्या ख़ास ऐसी बात है कि लोग यही एसी मांगते हैं। T3 कंप्रेसर जो है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है अरब्स के लिए, जहाँ पर जो है वो 50 to 55 डिग्री टेम्परेचर भी जो है वो चला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ थी वो अभी जो है वो अच्छी तरह कूलिंग नहीं करी, ट्रिप कर जाती हैं। तो उसके लिए T3 जो है वो डिज़ाइन किया गया है और बड़े ब्रांड्स हैं जैसे एग्री है, इन्होंने ये T3 कंप्रेसर इंट्रोड्यूस करवाया था विद बिगर इनडोर्स और बिगर आउटडोर्स, जिसकी वजह से वो ट्रिप नहीं कर रहा था। तो उसके बाद जो है डिफरेंट ब्रांड जो है, ग्री है, ये ब्रांड ने ये पहले शो करवाया था, बट अभी जो है ये दूसरे ब्रांड जो है वो भी जो लो बजट ब्रांड है वो भी इस जो है वो T3 कंप्रेसर के साथ आ रहे हैं विद ऑल फैसिलिटीज़। तो हमारे पास जो हैं ग्री के भी हैं और पैनासोनिक के भी हैं जो कि अच्छे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ज़रा कस्टमर जो आपके आते हैं जैसे उनको ब्रीफ़ करते हैं, तो मुझे भी ये गाहक समझें आप और मुझे थोड़ा ब्रीफ़ कर दें एसीज़ के बारे में। अच्छा, तो T3 कंप्रेसर जो है वो अभी टॉप ऑफ द लाइन जो है वो अभी एसीज़ आ रहे हैं। जो अच्छा, ये जो एसी है ये अभी ग्री का एसी है जो कि पोलर टर्बो में आता है, T3 जो टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसके अंदर वाईफाई कंट्रोल है और इस तरह के ना वो टॉप टियर फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है, अगर हम दिखाना चाहें अपने कस्टमर्स को, इसे अगर हम ऊपर दिखाएं तो हमारे पास पैनासोनिक आ जाता है जो कि एक बहुत अच्छा जो है वो ब्रांड है और बहुत अच्छे इनके एसी जो हैं वो चल रहे हैं। बट अभी अगर मैं आपको एक और जो है वो चीज़ अगर लो बजट में दिखाना चाहूँ तो अभी हमारे पास एक इको स्टार का एक बहुत अच्छा एसी है जो कि T3 कंप्रेसर में है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये बाकी से ग्री के कंपैरिजन में ये उनसे भी बड़ा जो है वो इंडोर है और इसका आउटडोर भी उतना ही बड़ा है जिस तरह इसका जो है वो इंडोर बड़ा है। और इसके अंदर बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी वैसी ही हैं जैसे बाकी बड़े ब्रांड्स में आते हैं, जिस तरह वाईफाई कंट्रोलिंग हो गया, कॉपर कोटिंग हो गया, इस तरह के जो मेन बड़े फीचर्स हैं वो भी इसके अंदर जो है वो उन्होंने दिए हैं। और कम प्राइस में न्यू मार्केट कंपेटिटर जो है वो अभी इंट्रोड्यूस करवाया इकोस्टार ने। एक अच्छा ब्रांड है और अच्छा है, बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है हमें। अच्छा, मुझे बताएं कि T3 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हो रहा है एसी के अंदर, बंदा इसको क्यों ले, इस एसी को क्यों ले, बाकी क्यों ना ले? जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो है वो टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। जिस तरह हम अगर नॉर्मल टेम्परेचर देखें 48 to 50 डिग्री जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर अभी जा रहा है पाकिस्तान के हालात में भी। इन हालात में जो है वो नॉर्मल जो एसीज़ हैं, जो T1 कंप्रेसर्स के साथ जो है वो पुराने कंप्रेसर्स आते थे, वो ट्रिप हो जाते हैं दोपहर के टाइम जब धूप होती है, तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, नहीं चल रहे। तो जिसकी वजह से T3 स्पेशली डिज़ाइन ही इस काम के लिए हुआ है कि अगर 50 to 55 कुछ जो हैं वो कंप्रेसर जो है वो 60 डिग्री तक भी जो है वो कूलिंग करते हैं और प्रॉपर कूलिंग करते हैं। तो ये T3 अभी इंट्रोड्यूस हुई है फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, इस चीज़ का हल निकालने के लिए। अच्छा, जैसे लोग आजकल शिकायत करते हैं जी हब्स बहुत ज़्यादा है, दफ्तर है, घर है, पसीने आए हुए हैं, पसीने साफ़ कर रहे हैं लोग, लेकिन एसी में बैठे हुए हैं। अब एसी के अंदर भी बैठे हैं, पसीना भी आ रहा है, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी का क्या किरदार होगा? ये कुछ हमें बेहतर कोई अच्छी खुशखबरी देगी, कोई ठंडक देगी? मैंने आपको जैसा बताया कि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जिसमें जो है पुरानी टेक्नोलॉजी जो T1 या पुराने दूसरे कंप्रेसर्स थे वो फेल हो चुके हैं। वो बने थे 40 डिग्रीज़ के लिए या हद जो है वो 45 डिग्रीज़ के लिए। बट जो अभी T3 जो अभी डिज़ाइन किया गया है फॉर अरब एमिरेट्स या बाकी भी, वो यही था कि 50 डिग्री, 55 डिग्री, इवन 60 डिग्री में भी ये ट्रिप नहीं होगा, ये जो है वो वार्म अप नहीं होंगे, ये अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बराबर रखेंगे, पूरी रखेंगे। सो अब उम्मीद है, जिस तरह अभी इकोस्टार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि कम बजट के अंदर वो सारे T3 कंप्रेसर हो गया और वो सारे बड़े फीचर्स जो एक बड़े ब्रांड बहुत ज़्यादा कीमत में दे रहे थे, वो अब इकोस्टार ने जो है वो कम बजट के अंदर, एक नॉर्मल इकोनॉमिक बजट के अंदर वो सारे फीचर्स देकर जो है वो एक लोगों के लिए आम एक रिलीफ दिया है, ताकि लोग जो है वो जो अब गर्मी में बैठते थे या एसी चलाते हुए भी जो है वो उनको पसीने आते थे, तो वो उस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठा सके और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम है, वो सवाल जो है एक आम आदमी के लिए है कि एक आम आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन एसी इस्तेमाल करता है, पैसा उसकी भी जेब में है, वो आएगा, वो कहेगा कि मैंने एक वीडियो देखी है और उस वीडियो में T3 टेक्नोलॉजी की बात हुई है, मैंने वो एसी लेना है। तो वो कैसे पहचानेगा कि यार ये जो एसी बंदा बता रहा है ये T3 टेक्नोलॉजी का है, तो पहचान क्या है?
सबसे जो इसकी बड़ी पहचान है वो इंडोर साइज़ है, इंडोर और आउटडोर साइज़ है, जिसके थ्रू क्योंकि ये मेन टेक्नोलॉजी यही थी। तो सवाल ये है कि क्या साइज़ है, वो साइज़ आप आके चेक करें। हाँ जी, मैं आपको जिस तरह अभी दिखाता हूँ, अगर हम यहाँ पर दिखा सकें अपने व्यूवर्स को, तो ये हमारे पास ग्री के कुछ मॉडल्स लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास अगर अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा अभी हमें जो इंडोर जो अभी नज़र आ रहा है वो इको स्टार का ही नज़र आ रहा है। सो दैट्स द मेन पॉइंट। अब आप ये देखें कि इंडोर साइज़ बड़ा है, इसी तरह जब आप आएंगे आउटडोर की तरफ तो आउटडोर साइज़ भी आपको इसी तरह बड़ा मिलेगा। जिसका इंडोर साइज़ बड़ा होगा उसका आउटडोर साइज़ भी बड़ा तो होगा। आपकी बात का निचोड़ है कि साइज़ में ये बड़ा होता है, जी, तो छोटे साइज़ में T3 टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं आती है, बट परफॉर्मेंस का फ़र्क आएगा उसमें। जो मेन इनिशिएटिव ये है कि ये जितना बड़ा साइज़ होगा अच्छा, उतना एक ज़्यादा एक तो बात होगी साइज़ की, दूसरी बात है कि स्टिकर। अब स्टिकर तो कोई भी कंपनी लगा दे, कोई भी बंदा लगा दे जी मैंने ये टेक्नोलॉजी इसमें ऐड कर दी है, तो स्टिकर से ही सिर्फ पहचान है या साइज़ देखना है? हम यहाँ पर बैठे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये वाकई वेरीफाइड है। हम क्योंकि वेरीफाइड करके ये चीज़ दे रहे हैं तो मुझे बरादराना मशवरा दें, ये ना कहें कि आप शॉप पे हैं, आपने सेल करना है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है ना। तो बरादराना मशवरा दें कि मैं एसी कौन सी कंपनी का लूँ, कौन सा लूँ। इस तरह तो हमारे पास बहुत सारे हैं, और मैं जिस तरह आपको कह रहा हूँ बड़े ब्रांड्स जो हैं ग्री है वो अच्छे ब्रांड्स हैं और वो कर रहे हैं। बट एक जो कम बजट में जो चीज़ है जिसकी हम अभी भी बात कर रहे थे, मैं यही चाहूँगा कि आप यही लें, क्योंकि ये कम पैसों में भी है, बाकियों से बड़ा आउटडोर भी है, इसी तरह इंडोर भी है, और न्यू टेक्नोलॉजी है विद वेरी न्यू फीचर्स। और बहुत सारे इसके 4D एयर फ्लो है या वाईफाई, सारे फीचर्स बड़े ब्रांड्स वाले ही हैं और कम बजट में है। तो मैं आपको यही सजेस्ट। तो आपकी जो सारी बात है ना, इसका निचोड़ ये निकल रहा है कि ये एसी बेस्ट है जी। ख़ास तौर पर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हब्स होती है, कूलिंग नहीं हो रही होती, तो फिर ये एसी आपका बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। ये निचोड़ आपकी बात का यही है, और सबसे कम प्राइस में। अच्छा, सबसे कम प्राइस। जी। नाजरीन, आपने जाना कि अगर हब्स है, एसी आपका कूलिंग नहीं कर रहा, कीमत भी आपको कम चाहिए और बेहतरीन आपको ठंडा ठंडा माहौल चाहिए, तो ये टेक्नोलॉजी वाला एसी जो है T3 वाला, ये आप लें, डिमांड करें, इंशाल्लाह आपको ये एसी अच्छा परफॉर्म करता नज़र आएगा। मुझे इस प्रोग्राम में इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।